हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन ब्रेन ट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर रहे थे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को। ठीक है, उसमें हमारा सब टॉपिक आज का रहने वाला है हिमाचल में विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हिमाचल में एक पहाड़ी राज्य आप सभी को पता है, और पहाड़ी राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना थोड़ा आसान रहता है आपके जो प्लेन जो एरियाज़ हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बड़ी बड़ी टर्बाइंस को घुमाना पड़ता है, और वह टर्बाइंस तभी घूमती है जब पानी बड़े ऊंची जगह से फ्लो के साथ नीचे गिरता है। ठीक है, तो पहाड़ी राज्यों में पानी वैसे ही ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ठीक है, तो पानी जैसे टर्बाइंस के ऊपर गिरता है वो थोड़ा जल्दी घूमते हैं। ठीक है, प्लेन में आपको पहले पानी उठाना पड़ेगा, उसके बाद टर्बाइंस में गिरेगा। तो इस बात पर हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना थोड़ा कम कॉस्टली है कंपेयर टू प्लेन एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी में हिमाचल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिमाचल प्रदेश HPS हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1971 में हुई थी। ठीक है, फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ठीक है, स्थापना 1 सितंबर 1971 को की गई थी। जो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य का जो बोर्ड है वो आपका HPSEBL है। ठीक है, तो 1 सितंबर 1971 को स्थापना की गई थी। ऐसा नहीं 1971 में ही हिमाचल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की गई थी, उससे पहले हिमाचल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हिमाचल में लग चुके थे, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश 1971 में एक फुल स्टेट का दर्जा मिला था, उसी समय इस जो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के जो कार्य हैं उनके ऊपर एक कमीशन की स्थापना की गई थी 2001 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन। ठीक है, HPERC। ठीक है, फुल फॉर्म में देख लीजिए आप, HPERC हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। यह कमीशन हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कार्य हैं उनको देखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो रेगुलेटरी कमीशन है आपका HPERC। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि HPERC की स्थापना कब की गई थी, 2001 में। आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हिमाचल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देखिए हिमाचल प्रदेश में 1988 में हिमाचल ने 100% जो विद्युतीकरण होता है हर एक जगह पर बिजली पहुंचा दी थी। ठीक है, तो 1988 आपने याद रखना है। 1988 में विद्युतीकरण हो गया था 100%। ठीक है, हिमाचल में। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो किब्बर गांव के किब्बर हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है जो लाहौल स्पीति में है, जहाँ पर बिजली प्राप्त हुई है। तो किब्बर के बारे में आपने याद रखना है। ठीक है, हिमाचल का किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, 1400 वर्ग किलोमीटर में है, और हिमाचल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है किब्बर। तो आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यहाँ पर लिमिटेड है, उसको 2010 में 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, 3 भागों में इसलिए बांटा था क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है उनके पास ज़्यादा कार्य हो गया था, इसीलिए 3 भागों में बांटा। पहले भाग में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन के लिए एक लिमिटेड बनाई गई थी, उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए, और उसके बाद उसके बाद प्रोडक्शन के लिए, और थर्ड जो पार्ट रहेगा आपका ट्रांसमिशन रहेगा, जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड खुद ही देखता है। ठीक है, तो मैं आपको 3 पार्ट दिखा देता हूँ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के जो 3 पार्ट हैं। देखिए, पहला पार्ट है आपका हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, 2006 में स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड बॉडी थी, फर्स्ट बॉडी आपकी, सेकंड बॉडी आपकी देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है आपका वो खुद है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। स्थापना आपको पता है 1971 में हुई थी। जो ट्रांसमिशन वाला आपका जो लिमिटेड है वो आपका 2008 में स्थापना हुई थी। जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, इनका कार्य क्या है, देखिए, जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है इनका कार्य है हिमाचल में बिजली को प्रोडक्शन। ठीक है,
मतलब हिमाचल में बिजली को प्रोड्यूस करना, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके अंडर भी काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स हिमाचल में अभी बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, ठीक है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्य है ट्रांसमिशन का संचरण करना, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो कार्य है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, अलग अलग जगह पर आपका डिस्ट्रीब्यूट करना, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको अलग अलग जगह पर प्रोड्यूस करना। तो आपने ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 2006, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 2008 और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1971 को हुई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी मेगावाट बिजली दोहन की जाती है, कितनी क्षमता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कुल क्षमता की बात कर लेते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की कुल क्षमता हिमाचल प्रदेश की है 27,436 मेगावाट, ठीक है, जिसमें से 24,000 मेगावाट दोहन करने के लिए उपयोगी मानी गई है, ठीक है। बाकी जो आपकी 3,436 मेगावाट बच जाती है वो किसी आपकी जो प्राकृतिक जो नेचर के जो कारण है उसी के कारण छोड़ दी गई है, ठीक है, या आपके पेड़ पौधों के कारण या आपके ज़मीन वहाँ पर कुछ ना कुछ रीजन रहे हैं इसीलिए उसको छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरी दोहन कर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रकृति को नुकसान होने वाला था, तो इसलिए इस 3,436 मेगावाट को छोड़ दिया है, ठीक है। जो 24,000 मेगावाट है जो दोहन करने योग्य मानी है सरकार ने, उसमें से केवल अभी तक हिमाचल में 10,519 मेगावाट ही दोहन कर सके हैं, ठीक है। 10,519 मेगावाट ही अभी तक हमने दोहन की है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिमाचल में आप लोगों को पता है 5 मुख्य नदियाँ हैं, ठीक है। सतलुज है आपकी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका बिजली है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है दोहन करी है, ठीक है, या दोहन करने की क्षमता को आंका है, ठीक है। इस चीज़ का आपने याद रखना है, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बता देता हूँ 3 प्रकार की जल विद्युत परियोजना है। एक तो ऐसी जल विद्युत परियोजना जिनको केवल हिमाचल सरकार ने ही बनाया है, हिमाचल सरकार ही उनको देख रही है, ठीक है। दूसरी प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं हैं जैसे आपकी केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार या निजी क्षेत्र से मिलकर जो परियोजनाएं बनती हैं, ठीक है। हिमाचल सरकार की जिन परियोजनाओं में दूसरी कंपनीज हेल्प कर रही हैं या दूसरे देश हेल्प कर रहे हैं, ऐसी परियोजनाएं। तीसरी आपकी निजी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिन्होंने हिमाचल में आपकी जो जल विद्युत परियोजनाएं बनाई हैं, उस तीसरी प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं इस प्रकार की हैं, ठीक है। 3 परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जो पहली परियोजना है आपका हिमाचल प्रदेश परियोजनाएं, ठीक है। दूसरी आपकी केंद्र सरकार और हिमाचल की संयुक्त परियोजनाएं। और हिमाचल में आप देखेंगे कि हिमाचल में निजी जो आपकी कंपनीज़ हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये 3 प्रकार की परियोजनाएं हैं जो हिमाचल में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल में सबसे पहली परियोजना कौन सी बनी थी, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे 1908 में चंबा के राजा भूरी सिंह ने हिमाचल की पहली परियोजना बनाई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हिमाचल में, ठीक है, 1932 में आपकी जो शानन परियोजना है मंडी में है, सुंदरनगर में, इस परियोजना को बनाया गया है, ठीक है। हिमाचल की ये भी पहली परियोजनाएं हैं, ठीक है। जिस परियोजना को पंजाब सरकार के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इस जो परियोजना की आज भी रेख देख है वो पंजाब सरकार ही करती है, ठीक है। पंजाब सरकार का ही इस परियोजना पे अभी भी अधिकार है, ठीक है। जो शानन मंडी में जो परियोजना है, ठीक है, 1932 में बनकर तैयार हुई थी, तो इस परियोजना के ऊपर अभी भी आप देखेंगे तो पंजाब सरकार ही देख रही है, ठीक है। रीना खड यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, हुएल खड के पास, या हुएल खड भी कहा जाता है, हुएल खड में जाकर मिलता है, तो उसको आप शानन परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं 1948 में हिमाचल में 550 kV जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसी की आपूर्ति थी, ठीक है। 1948 में अगर हिमाचल में पूछ लिया जाए कितने केवी या कितनी विद्युत हिमाचल में आपूर्ति थी, तो 550 केवी, ओनली 550 केवी, ठीक है। आज के टाइम में बहुत छोटी मात्रा में आप इसको जान सकते हैं, लेकिन 1948 में केवल इतनी ही हिमाचल में आपूर्ति थी बिजली की, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट हिमाचल में बने हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल में जो आपकी 5 रिवर्स हैं, उसके अलावा जो खड्डों पर जो बनकर आपकी जो तैयार हुई है इलेक्ट्रिसिटी, वो किस प्रकार कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 5 नदियों के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जो 5 नदी हैं, सतलुज है आपकी,
व्यास है चिनाब, रावी और उसके अलावा आपकी यमुना है। ठीक है, कुछ आपका न्यू जो बन रही है, न्यू इनिशिएटिव किया गया है वो है। ठीक है, और जो कुछ खड्डों पर बनी हुई है उनको हम टोटल देखेंगे कि कहाँ पर कितनी बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सतलुज की। ठीक है, तो सतलुज में है 10,626 मेगावाट आकलन किया गया है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी का हम दोहन आपकी सतलुज नदी से करेंगे। ठीक है, उसके बाद है व्यास नदी का। व्यास नदी में आपका दोहन करने की जो क्षमता रखी है 6921 मेगावाट रखी है। ठीक है, आगे चिनाब, रावी, यमुना की बात करते हैं। चिनाब में देखिए आप, चिनाब में 3137 मेगावाट है और यहाँ पर रावी में 3132 मेगावाट रखी है। ठीक है, 864 मेगावाट यमुना में रखी है जो दोहन करने की क्षमता रखी है। उसके अलावा जो आपका न्यू इनिशिएटेड या खड्डों से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता रखी हुई है, ठीक है, वो 370 मेगावाट रखी हुई है। ठीक है, टोटल ये आपका 24,000 हो गया है। ठीक है, तो 24,000 जो कि मेगावाट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी रखी हुई है कि कहाँ से किस प्रकार दोहन किया जाएगा, तो देख लीजिए सतलुज से आपकी 10,626 मेगावाट जो सबसे अधिक है, लार्जेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि हिमाचल की किस नदी से सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत दोहन करने की क्षमता रखी गई है या आकी गई है, तो आपकी सतलुज से है। व्यास से आपकी 5921 मेगावाट है, चिनाब की 3137 मेगावाट है, रावी की 3132 या 3131 मेगावाट है। ठीक है, उसके अलावा आपका यमुना से 864 मेगावाट है। न्यू इनिशिएटेड जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो 370 है, सॉरी 3112 है, रावी के ऊपर 3112 मेगावाट। ठीक है, तो टोटल आपकी जो दोहन करने की क्षमता है वो 24,000 मेगावाट है हिमाचल में। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल में 3 ऐसे डैम बन रहे हैं या हिमाचल के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर ऐसे डैम बने हुए हैं जिनमें हिमाचल का शेयर्स है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो अभी बन रहे हैं। ठीक है, 3 डैम है काफ़ी जो न्यूली अभी डेवलप हो रहे हैं। एक तो आपका यमुना प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये हिमाचल और उत्तराखंड की बॉर्डर पर बन रहा है यमुना नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हिमाचल का शेयर है। एक आपका है किसाऊ डैम है, किसाऊ डैम, ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। ठीक है, ये आपका जो आपकी तोंस नदी है उसके ऊपर बन रहा है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपका रणजी सागर डैम है, पंजाब में है ये। ठीक है, हिमाचल और पंजाब, ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है आपका रणजी सागर बांध। तो यहाँ पर भी हिमाचल जो कंबाइंड में अभी काम कर रहा है या यहाँ से हिमाचल को लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे हम अभी देख लेंगे हिमाचल में जो हिमाचल की पहली, हिमाचल सरकार की जो अपनी पहली परियोजना है, आपको पता है गिरी परियोजना है। ठीक है, सिरमौर में पड़ती है, 60 मेगावाट की है, गिरी नदी पर बनी हुई है, 1964 से बनकर 1966 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, तो गिरी में ये हिमाचल की पहली प्रोजेक्ट है जो हिमाचल सरकार का केवल अपना प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने जो अभी हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कार्य करता है या किस प्रकार शुरू हुआ है उन बातों के बारे में देखा है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आपके जो आपके डैम है कहाँ पर बने हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।